आज बारडोली की भूमि पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी और प्रिय मुरारी बापू सरदार साहब के स्मरण की त्रिवेणी में हमें मज्जन करवाएंगे। पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं। शंकर भगवान ने एक बार विष पिया, सरदार ने 3 बार विष पिया। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माइकल उनको हरा नहीं सकता था। अपने रामचरितमानस के साथ जिस रूप में सरदार साहब को पेश किया, साधु कुछ लोग ऐसे होते कि दुश्मन को पवित्र सजा देते, वो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, वो ठिलते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं साहब। नमस्कार। सरदार साहब के सार्ध शताब्दी वर्ष के अवसर पर ऐतिहासिक तीर्थ बारडोली में सरदार संगोष्ठी आज 13वीं मुकाम पर पहुंची है। इस अवसर पर सरदार साहब को शाब्दिक प्रेमांजलि देने हेतु डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी और प्रिय मुरारी बापू उपस्थित है। इनका स्वागत करने हेतु डॉक्टर सुरेश सिंघवी जी तथा स्वराज आश्रम बारडोली के प्रमुख श्री भिखाभाई पटेल से अनुरोध करता हूं। आज बारडोली की भूमि पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी और प्रिय मुरारी बापू सरदार साहब के स्मरण की त्रिवेणी में हमें मज्जन करवाएंगे। आज हमारे बीच सिविल सर्विस से जुड़े विशेष व्यक्तित्व उपस्थित है। हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे सौम्य, सरल और मानव मूल्यों को समझने वाले निष्ठावान भूतपूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर विकास जी केवल एक शिक्षक ही नहीं, पर एक मार्गदर्शक, प्रेरक और युवा हृदय में जीवन मूल्य प्रस्थापित कर बदलाव लाने वाले स्तंभ है। हम सब ने 12th फेल मूवी के माध्यम से उन्हें जिंदगी को रीस्टार्ट कैसे की जाए यह समझाते हुए देखा है। भारत के युवा मानस पर उनके बहुमूल्य योगदान को नमन करते हुए सरदार संगोष्ठी में वक्तव्य देने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी। आदरणीय मुरारी बापू, निरंजना जी आदरणीय, प्रज्ञा जी, डॉक्टर सुरेश सिंघवी और सभी गणमान्य अतिथि, आज से करीब 1 साल पहले, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गुजराती में नहीं बोल पाता हूँ, मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, पर मुझे अंदाज़ा है कि गुजरात में हिंदी का सम्मान बहुत ज़्यादा है। इस गुजरात से ही महात्मा गांधी ने हिंदी का आंदोलन शुरू किया। इसी गुजरात से दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और मुझे इस बात का ठीक से अनुमान है कि हिंदी का सम्मान हिंदी क्षेत्र के अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा है वो गुजरात ही है। तो मुझे ईर्ष्या होती है कि आपको गुजराती और हिंदी दोनों आती हैं, मुझे सिर्फ हिंदी आती है। तो ये हीनता की बात है, दुख की बात है। पर हिंदी समाज में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका दुर्भाग्य है कि उनको कोई दूसरी भाषा सीखने का उतना अच्छा मौका नहीं मिलता है। शायद ये वजह होगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, वहाँ लोग मराठी हिंदी दोनों बोलते हैं, गुजरात में गुजराती और हिंदी बोलते हैं, पर हिंदी क्षेत्र में पैदा होने वाले हिंदी ही बोल पाते हैं, साथ में थोड़ी अंग्रेजी। तो इस क्षमा याचना के साथ मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि गुजराती में मुझे सिर्फ केम छो बोलना आता है और वो बोलने का कोई खास विषय है नहीं। आज से करीब 1 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। मैं मंच पर तो बोल लेता हूँ, वैसे निजी जीवन में बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ, बहुत ही अंतर्मुखी हूँ, और मुझे कोई खींच के बाहर ना लाए तो मैं 1-1 महीना अपने रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि
एकांत में जो सुख है वो सुख मुझे मिलता नहीं बाहर। तो मैं पार्टियों में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी का जन्मदिन, किसी की शादी में मुझे बुलावा है तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि क्या बहाना लगाऊं कि ना जाना पड़े मुझे। तो मैं ऐसा हूँ, दरअसल हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और मेरी टीम को ये पता है कि जब भी कोई इनविटेशन आए, आमंत्रण आए, तो कैसे मना करना है। उनको पूरी उसकी विधि पता है मना करने की, कि किसी का अपमान भूल के भी ना हो, पूरे सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ कैसे मना करना है। तो वो विधि हमने बना रखी है। तो 1 साल पहले एक फ़ोन आया हमारे साथी के पास और उन्होंने मुझे कहा कि गंगाराम अस्पताल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेश सिंघवी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जैसे ही मुझे पता लगा गंगाराम के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, तो मेरे मन में एक लालच का भाव पैदा हुआ। मुझे लगा अब मेरी उम्र 50, अब मैं 51 का हूँ, तब 50 का था। मुझे लगा कुछ साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी गंगाराम की मुझे। तो अगर गंगाराम में एक आध सीनियर डॉक्टर से परिचय हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। जब नौबत आएगी तो सीधे एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन सीधे मिल जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है तो मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जाके मिलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इतने विनम्र हैं कि वो मिलने आए मुझसे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरे मन में एक ही लालच था कि वो आएंगे और मैं इतनी नेटवर्किंग कर लूँगा कि बुढ़ापे में दिक्कत आए तो मेरा इलाज ठीक से हो जाए। बाकी ज़रूरतें मुझे पड़ती नहीं है, एक ही ज़रूरत लगती है, कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ता निकल जाएगा। खैर वो आए और जो मैंने सोचा था चीज़ उससे एकदम अलग थी। आधे घंटे की बातचीत में वो प्रसंग खत्म ही हो गया कि मेरी ज़रूरत क्या है। जब उन्होंने बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, बताया कि सरदार पटेल जिस आश्रम में सरदार बने थे, उस आश्रम में एक संगोष्ठी होने वाली है, उससे मुरारी बापू रहने वाले हैं। और जब सारा वर्णन किया, निरंजना जी का बताया कि कैसे उनके पिता जुड़े थे पटेल जी से, वो खुद भी बचपन में जुड़ी रही, तो मेरे मन में लालच बहुत बढ़ गया। अब वो लालच खत्म हो गया डॉक्टर वाला, अब दूसरा लालच बढ़ गया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है ऐसे स्थानों पर जाकर जहां कोई महान व्यक्ति अपना समय गुजार के गया हो। जैसे मैं आज से कुछ साल पहले करमसद गया था, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। उस घर में 1-2 घंटे रहा, छत से लेकर ज़मीन तक सारा एक एक कमरा देखा वहाँ पर। साबरमती आश्रम भी गया था, दांडी भी गया था, गुजरात आया तो लोथल भी गया, सब जगह गया। बारडोली मुझसे छूट गया था, शायद नियति थी, जानबूझ के छुड़वाया होगा नियति ने। तो जब मुझे पता लगा कि बारडोली के आश्रम में जाके वहीं उसी घर में रहने का मौका मिलेगा या बैठने का मौका मिलेगा जहां सरदार पटेल रहते थे, जहां महात्मा गांधी भी आते थे, तो मुझे लगा इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बोलना तो ठीक है, मैं अध्यापक हूँ, बोल ही देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन इससे मेरा लाभ ज़्यादा है, आपका लाभ कम है। और जब से आज मैं सुबह से आया हूँ, मैं कल रात को सूरत आ गया था, आज सुबह यहाँ आया, और जब से आया हूँ तो वो मेरा भाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, जो ऐसी जगह पे आके समझ में आता है कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। तो पश्चिम में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, मुझे सुरेश जी ने कहा कि 1.5 घंटा मुझे बोलना है, तो मैं बड़ा फुर्सत के मूड में हूँ। अगर आप लोग लगे कि कम बोलना है तो आप इशारा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा बीच में ही, नहीं तो मैं तो ज़्यादा बोलने का अभ्यस्त हूँ ही, कम बोलना मुश्किल लगता है मुझे। तो आज जब मैं आया तो यहाँ मुझे सरदार पटेल पर बोलना है, मैं उन पर आऊँगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आज का अनुभव डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही कार आश्रम के अंदर घुसी, तो जिसको बोलते हैं आजकल मनोविज्ञान के बच्चे की वाइब्स आती हैं, जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, उसकी भाषा में वाइब्स आती है। हमारी भाषा में एक वातावरण होता है हर जगह का, उस वातावरण का अपना मूल्य होता है। और वातावरण ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे अच्छे लोग जब एक साथ रहेंगे
तो वहाँ माहौल बनता है, उसको हम वातावरण कहें, वाइब्स कहें, वाइब्रेशंस कहें, जो भी कहें, वो हर किसी को समझ में आता है। तो जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कुछ तो अलग है। पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में दीपावली के 1-2 महीने बाद तक जो मौसम रहता है, आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है, सांस लेना अपने आप में एक चैलेंज होता है वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद यहाँ हवा साफ सुथरी है, और क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है। पर मामला सिर्फ बाहर की हवा का नहीं, अंदर की हवा का भी है। और दिल्ली में जो लोग हैं उनके बाहर के साथ साथ अंदर की हवा भी खराब हो जाती है। एक शायर ने दिल्ली के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, जो मैं हर दीपावली के बाद अपने घर में सुनाता रहता हूँ सबको। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है। गर्द का मतलब है धूल, मिट्टी, और मलाल मतलब दुख, पीड़ा, वेदना, बेचैनी, परेशानी। तो चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, दुख है और धूल मिट्टी है। कितना सुंदर कहा। चेहरे पे सारे शहर के गर्द और मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो पूरी की पूरी दिल्ली, ये गर्द जो है, धूल मिट्टी, तो दीपावली के बाद 2 महीने होती है, लेकिन जो अंदर की धूल मिट्टी है साल भर रहती है। और मैं थोड़ा पढ़ लिख गया हूँ, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, लेकिन धूल मिट्टी तो मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी बाकी लोगों में होती है। यहाँ के एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव थे, फिर मैंने स्कूल देखा ध्यान से। मैं इतने साल से, 26 साल से काम कर रहा हूँ, भारत सरकार में काम किया, अपनी एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें करीब 2-2.25 हज़ार लोग काम करते हैं मेरे साथ में। और अचानक मैंने एक ऑफिस देखा स्कूल का, जिस ऑफिस में प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक सब एक ही कमरे में बैठते हैं, कोई हिरार्की ही नहीं है। और मुझे लगा कि मेरी सारी किताबें जो हिरार्की सिस्टम से प्रशासन कैसे चलता है, वो अचानक बेकार साबित हुई। बिना सोपान क्रम के कोई व्यवस्था चल सकती है, हम तो नहीं सोचते थे, पर यहां चल रही है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे, उन सब की एक एक अलमारी है, उसी में उनको अपना सामान रखना है, किताबें रखनी है, कपड़े रखने हैं, सब ने बड़ा सहेज के रखे हुए हैं। मुझे अपने बच्चे याद आए। कमरा तो उनके पास भी है, पर वो इतना साफ तो कभी नहीं होता जब तक कोई थर्ड पार्टी आके साफ ना करे उसको, या तो मम्मी साफ करे, पापा साफ करे, या कोई और साफ करे। इतना करीने से कैसे बच्चे रह सकते हैं? और किसी की अलमारी पर कोई ताला भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि ताला नहीं होने की वजह, तो बताया गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सीखें कि अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो कोई हमारी भी तो करेगा, और चोरी नहीं करनी है, ये स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये इसकी ट्रेनिंग है, इसका प्रशिक्षण है। बच्चे अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, बर्तन भी खुद धो रहे हैं। 10वीं के बच्चे दिल्ली में ये कह के आतंक मचाए रखते हैं कि मेरा 10वीं का एग्जाम है, तो ना मैं खाना तो खैर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बर्तन धोने का तो मसला ही नहीं है उनके सामने। उनसे तो आप ये भी कहें कि 1 गिलास पानी ला के, तो 10वीं का एग्जाम बीच में आ जाता है। तो ये बच्चे 10वीं का एग्जाम भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। स्वावलंबन जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसका जीता जागता उदाहरण। और उसके बाद बच्चों के चेहरे पर ऐसा सुकून है, जो सुकून दिल्ली के वीडियो गेम खेलते बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं दिखता है। तो मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुआ हाइडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक
कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहां आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का। कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, पर मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा, मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हों। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है, और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में है, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज़्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं अज्ञेयवादी हूँ। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, पर मैं संभावना मानता हूँ कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूँ। मैं ये भी महसूस करता रहा हूँ कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है
मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूँ उनसे, उनकी बातों से सीखता हूँ। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूँगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है। क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नज़र में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है। मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते हैं। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम है। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दे, लोग वो सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है। और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे
हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूँगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता पढ़ाता हूँ तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस है, मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माताजी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहां ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहां गए। और वहां जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आया भी है, शायद मुझसे मिलने भी मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहां उस दिन सब लोग। उस दिन में म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूँगा। क्यों बोलना चाहूँगा? उसकी वजह अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगें, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूँगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफ़ी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने आए। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया उनको हम ज़्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने लगा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम, इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहाँ फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आज़ादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा ये है कि सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है।
लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है? और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझें तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं, जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा। और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना। भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा, मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे, आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। अब जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा, तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई। और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी, सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी, चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही कि हाँ, मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है। क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है, कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो बरानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में,
इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? दो कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है।
और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू ऐसे ऐसे स्थिति है, आप क्या कहते हैं। क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 के बाद नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो कप्तान की बात को, टीम के लक्ष्य को ध्यान रख के बड़ी से बड़ी बात को चुपचाप मान ले। 99 रन पे खेलते हुए कैप्टन अगर कह दे डिक्लेयर कर दो, तो पूछे नहीं कि 1 रन बनाने में क्या दिक्कत थी, डिक्लेयर कर दे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे लक्ष्य से बड़ा देश का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है। और मैं ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि इस देश में जितना बड़ा त्याग पटेल ने किया, उतना बड़ा त्याग शायद किसी ने नहीं किया। मतलब महात्मा गांधी तो उस रेस में थे ही नहीं, लेकिन जो लोग मंत्री बनने की प्रक्रिया में शामिल थे, अगर मैं उनकी बात करूं, भाई जिसके सामने थाली सजा के प्रधानमंत्री का पद रखा हो, और उनको ये अच्छे से पता था कि 1946 चल रहा है, संविधान बनते बनते 3-4-5 साल लगी जाएंगे, 1951-52 में पहली बार इलेक्शंस होंगे, पहला पीएम बनेगा, और तब मेरी उम्र अगर मैं रहा तो 77 के आसपास होगी, और 77 की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, इस इरादे से कोई चलता नहीं है। कम से कम यही नियति को शायद मंजूर भी था कि वो 75 के आसपास की उम्र में 1950 में दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के 1 साल
और कुछ महीनों के बाद इस देश के पहले चुनाव हुए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो मैं कह रहा हूं पीछे हट जाओ, हट गए पीछे। दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा संकट है, राम पीछे हट गए। राम वन में हैं और पता लगा कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। अगर दशरथ की मृत्यु के बाद राम बोलते कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं कौन मना करता है, कौन मना कर लेता। पर नहीं, मेरे पिताजी का वायदा था, वायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब एक बहुत प्रसिद्ध गजल का शेर है, जैसी एक लाइन है, मैं कुछ भी हूं पर एहसान फरामोश नहीं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर पिताजी को वचन दे दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई तो भी वचन पूरा होगा। गांधी जी 1948 की जनवरी में इस दुनिया से चले गए थे। जिन गांधी जी के वचन का सम्मान था वो तो नहीं है। और पटेल 1950 के दिसंबर में गए, 22 महीने थे। और यदि वो उस समय ठान लेते कि अब तो गांधी जी हैं ही नहीं, अब कौन रोकेगा। पर वही बात है कि वचन दिया है तो दिया है, निभाना है तो निभाना है। और इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती कि उसने खेड़ा सत्याग्रह किया, बारडोली सत्याग्रह किया, वो तो किया, बड़ी बात है। पर सीखने की असली बात होती है चरित्र, किरदार, कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था। और पूरे स्वाधीनता संग्राम में शायद इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगर मुझे नहीं लगता किसी और के पास रहा होगा। ये उनकी पहली पहचान है। दूसरी बात, नेता बनना हमें लगता बहुत आसान काम है। मेरा मानना है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन नेतागिरी करना है, सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, हम जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हमको लगता है कि मजाक चल रहा है, सब क्या है, ऐसे ही हैं तो लूट जाते हैं, लूटते हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हैं वो हैं। कहना बड़ा आसान होता है। एक बार इलेक्शन लड़के देखिए, तब समझ में आता है कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। मुझे आज से 7-8 साल पहले कई दोस्तों ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो मेरा पहले मन था पॉलिटिक्स में जाने का। जब मैं कॉलेज में आया ही था तब तो एक ही मन था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने एक प्रयोग करके देखा, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का इलेक्शन लड़के मैं वहाँ का अध्यक्ष बन गया। एक ही दिन में इलेक्शन प्रचार के लोग मुझे सम्मान करते थे, सब जितवा दिया। उनको भी लगा कि फ्री में कार्यकर्ता मिल रहा है तो ठीक है, करवा लेते हैं काम। तो फिर मैंने 1.5 साल काम भी किया और मैंने 1.5 साल में समझ लिया कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। लोगों की वैध अवैध उम्मीदें जो कभी खत्म होती ही नहीं, उन सबको पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी। वेतन आपको मिलना है नहीं वहां से, मतलब जिस पद पर मैं था कम से कम वहां तो वेतन भी नहीं मिलता है। ऊपर से आप कितने भी ईमानदार हों, कीचड़ उछलना ही उछलना है। आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ बनवा देंगे तो भी क्या कहा जाएगा, जरूर कहीं से कमीशन मिल रहा होगा। इतनी गालियां, इतनी आलोचनाएं। इसीलिए कहते हैं कि स्टील की नर्व्स हों तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चमड़ी बहुत मोटी हो, खाल बहुत मोटी हो तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कल्पना करता हूं कि अगर कभी राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अखबार पढ़ लें या सोशल मीडिया पर चले जाएं और देख लें कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप देख लें एक दिन, मतलब किसी बीजेपी वाले का व्हाट्सएप किसी दिन राहुल गांधी के हाथ में पड़ जाए एक दिन के लिए, और उसमें देखे कि उनको कहाँ कहाँ से क्लिप काट काट के कैसे जोकर साबित किया हुआ है, कितना सदमा होता होगा। हमें तो 4 लोग बुरा बोलते हैं, नींद नहीं आती रात को। आपको पता लगे कि 150 करोड़ की आबादी में से आधी आपके बारे में ऐसा बोल रही है तो उसके बाद कहाँ सो पाएंगे, क्या नींद आएगी आपको। बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे मन में तो नेताओं को लेकर अगाध श्रद्धा है, अगाध सम्मान है कि जितना ये झेलते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं झेलता है। पूरी दुनिया जो आती है मजाक बना के चली जाती है, जिसका मन करता है वीडियो बना देता है इनके बारे में,
मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जो आएगा थूक देगा, जो आएगा एक लगा के चला जाएगा। इतना झेलना कोई मजाक थोड़ा ना होता है। इसके लिए चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व कि आप अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा। और जब आप लोक जीवन में है तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है। और ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बज गई, मजा आ गया। पर जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और पता नहीं क्या क्या होता है। राम की स्थिति सोच के देखिए। बापू, मैं बार बार राम का जिक्र कर रहा हूं पटेल जी को समझाने के लिए। राम वन के अंदर हैं और सीता जी ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, मैंने स्वर्णिक हिरण देखा है। वो उस समय शायद नहीं समझ पाई कि ये एक जाल है। वो लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण ने रेखा खींची है, पर जैसा कि नियति है उसमें उनका अपहरण हो जाता है, रावण आके अपहरण करता है और राम वापस आए हैं। तुलसीदास जी के यहां राम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं। देखिए, ये जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये एक जैसे नहीं है। वाल्मीकि के यहाँ इनका व्यक्तित्व अलग है, भवभूति के यहाँ अलग है, तुलसीदास जी के यहाँ अलग है, निराला के यहाँ अलग है, क्योंकि कवि अपने समय के हिसाब से अपने आराध्य के व्यक्तित्व को भी बदलता है और अच्छा बनाता है। तुलसीदास जी के राम अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मतलब इतना मजबूत व्यक्ति जो पिता के कहने पर बिना एक सेकंड लगाए सत्ता छोड़ दे और उसकी आंख में आंसू तक ना आए। कोई आंसू नहीं है, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की चीजें छोड़ दी, उसमें ऐसा क्या है। पर वन में अकेले हैं, केवल एक भाई के साथ, ना सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना कुछ है, और पत्नी का अपहरण हो गया है। अभी राम को ये पता भी नहीं कि क्या हुआ है, वो तो देख रहे हैं कि सीता मिल नहीं रही है। इतना भावुक आपने राम को शायद ना देखा हो। बांग्ला भाषा में एक रामायण है, कृतिवास रामायण, उसमें राम बहुत भावुक हैं, आंसू के साथ रोते हैं उसमें, वो कई बार रोए हैं। पर हिंदी के समाज में जो राम है उनकी छवि रोने वाली नहीं है, उसमें वो रोते नहीं है, मजबूत रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भी एक बार उनकी आंखें भर आई हैं इस मौके पर। इतने परेशान हैं, कोई मिल नहीं रहा, किससे पूछें जंगल में, और अंत में पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकरों की पंक्ति, हे भंवरों की पंक्ति, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने देखा है सीता को जिसकी आंखें मृग जैसी हैं। ये भगवान राम हैं। इतना मजबूत व्यक्ति जो सत्ता जाने पर 1 सेकंड को हिल तक नहीं रहा है, जिसको सत्ता का लोभ है ही नहीं, जब उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही है तो भावनाओं में बहकर पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है जटायु से कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने उसका अपहरण किया है। वो राजा जिसको भगवान शिव का वरदान हासिल है, वो राजा जिसका बेटा मेघनाद इंद्र को हरा चुका है, उस राजा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया है। और ये जंगल में है, वनवास के नियम के तहत अयोध्या की सेना को भी नहीं बुला सकते हैं। उस राजा से समुद्र पार करके लड़ना है, बिना सेना के लड़ना है, और नहीं लड़ेंगे
तो सीता की मुक्ति कैसे होगी। 1908 में आ जाइए, पटेल का विवाह थोड़ा जल्दी उम्र में हुआ, जैसा कि उस दौर में होता था, सबका ही होता था, तो उनका भी हो गया था। बहुत जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सम्मान भी करते थे। उनकी पत्नी को तबीयत खराब हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुंबई लेके गए 1908 में। कामा अस्पताल वहां का अच्छा बड़ा अस्पताल था, वहां उनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवाइयां देंगे, ठीक हो जाएंगी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ दिन दवाइयों पे चलेगा। दवाइयां होने लगी, कुछ ठीक होने लगी। इतने में आनंद से एक जानकारी आई कि उनका एक परिचित, उसके ऊपर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। और उसने कहा कि आप, क्योंकि पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए बैरिस्टर थे, कोई मजाक तो था नहीं, उनकी तूती बोलती थी अपनी वकालत में। मित्र ने कहा कि आप आएंगे तो बच पाऊंगा, वरना तो इस सरकार का इरादा कुछ सही लग नहीं रहा है। तो पत्नी को ठीक स्थिति में देखकर ये कहे कि मैं 2-4 दिन में छुड़ा के आता हूं। आनंद आ गए वापस। संयोग से उसके 1-2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि आज स्थितियां ठीक हैं, सारे जो पैरामीटर से ठीक हैं, आज ही सर्जरी करना ठीक रहेगा। तो सर्जरी कर दी, उनकी एब्सेंस में कर दी। और शाम को तार भेजा कि ऑपरेशन हो गया है, आपकी पत्नी ठीक है। तो इनको भी सुकून था। अगले दिन भी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी उस मुवक्किल को बचाने की। अगले दिन ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी और देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। 33-34 की उम्र थी उस समय सरदार पटेल की, उतनी सी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहां से तार हुआ, तार पहुंचा और ये अदालत में केस लड़ ही रहे हैं। और एक परिचित ने आके उनके हाथ में तार थमा दिया। और उस समय वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तार पढ़ा, तार में लिखा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। लगभग वही स्थिति है। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? कोई भी चाहेगा कि फिलहाल मैं यहां से जाऊं, दुख अपना कम करूं, परिवार के साथ बैठूं। और उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरा निजी दुख तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पर हट गया तो वो तो चली गई, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। और 1-2 मिनट का अंतराल, मन ही मन में अपने आप से बातचीत, तार को मोड़ के जेब में रखा, जिरह की, दोस्त को बचाया। और कार्यवाही खत्म होने के बाद दोस्त ने पूछा क्या तार आया था, और तब पहली बार किसी को पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। यूं मुझे लगता है कि पत्नी की मृत्यु पर इतना कोई कैसे निष्ठुर हो सकता है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य सामने हो तो हमें शायद ये हक भी नहीं होता कि हम निजी दुखों को किसी दूसरे के भावी संकट की तुलना में तरजीह दें, ज़्यादा महत्व दें। जिसमें अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, सच्चा नेता वही होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए ऐसा होने के लिए। अब ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा व्यक्ति जब स्वाधीनता संग्राम में उतरेगा तो सीधी सी बात है, वो छोटे कद का तो नहीं ही होगा। जो इंग्लैंड से पढ़ के आया हो, जिसको सिगार पीना भी आता हो, और जिसको शाम के समय अंग्रेज़ों की संगत में होकर कोट पैंट पहन के सिगार पीने और अंग्रेज़ी बोलने का लहजा भी आता हो, और उसी को अगली सुबह बारडोली के किसानों के साथ आप बैठे हुए देखें, बैलगाड़ी में धोती पहने हुए, एकदम गांव के आदमी की तरह, तो आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति के कितने रूप, कितने चेहरे हो सकते हैं। जो सिगरेट पीने का आदी हो किंतु जेल में जाए और जेल का जेलर, अंग्रेज जेलर कहे कि मैं आपके लिए सिगरेट की व्यवस्था कर दूंगा, और वो कहे
आपसे सिगरेट लेने से बेहतर है आज के बाद ना ही पीऊं और जिंदगी भर ना पिए उसके बाद। मतलब वो बड़ी बातें तो दुनिया जानती है, लेकिन जो बातें किसी के किरदार को बनाती हैं, असली बातें तो वो हैं। और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आज़ाद हुए, वो तो ठीक है आज़ाद हुए, पर आज़ाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आज़ाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत ज़िले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूँ। उस समय के भारत में अंग्रेज़ों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं। उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में है, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निज़ाम कह रहा है कि हम तो आज़ाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर, कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आज़ाद होने के मूड में है क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी ज़मीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि ये काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को। वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। जो 19वीं सेंचुरी में इटली में मैजनी, गैरिबाल्डी और कैवूर ने किया था, जो 19वीं सेंचुरी के अंतिम हिस्से में बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, जर्मन भाषी लोगों को थोड़ा डेनमार्क से लिया, थोड़ा अलग से लिया, थोड़ा प्रशा से बात करके लिया और किसी तरह से जर्मनी को बना दिया जर्मनी।
ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था, और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी, अब भारत के सामने कुछ कुछ वैसी ही ऐतिहासिक चुनौती थी कि ये देश एक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर पटेल न होते उस समय और मुझे दिल्ली से यहां आना होता तो वीजा लेके आना पड़ता, सूरत का वीजा, और यदि कार से आता तो बीच में 5 वीजा और लगवाने पड़ते। भोपाल का अलग वीजा लगता, सूरत का अलग वीजा लगता, हैदराबाद जाऊं तो वहां का वीजा अलग। इन सब देशों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती, पुलिस नहीं, सेनाएं, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती, और युद्ध भारत पाकिस्तान में नहीं होता, भारत और भोपाल में हो रहा होता। भारत और हैदराबाद में युद्ध हो गया और सूरत भारत के साथ है, ऐसी खबरें सुन रहे होते हम लोग। मेरे पास भारत का पासपोर्ट होता, आपके पास सूरत का पासपोर्ट होता। अगर वो नौबत नहीं आई है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को ये ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है, वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ, और बाकी 3 में से 2 को पता भी ना चले क्या हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद आज तक परेशान हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जब पटेल समझ गए कि मामला नहीं सुलझेगा, कहते हैं कि नेहरू जी की भी सहमति लिए बिना, आमतौर पर उनमें सहमति रहती थी हर मामले में, इस मामले में कहते हैं कि थोड़ी तकरार हुई। तकरारें होती थी, होनी भी चाहिए भाई, 2 लोग एकदम एक से सोचेंगे तो फिर 2 क्यों हैं, एक ही काफी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं तभी तो 2 लोग हैं। 2 लोग कमरे के अंदर झगड़ा करें, फिर एक बिंदु पर आए, बाहर निकल के वही काम करें। यही होता है इलेक्शन, और यही होती है मंत्रिमंडल की नीति। और सेना को घुसा दिया हैदराबाद के अंदर, 3 दिन का काम था, काम खत्म हुआ। और जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे नवाब साहब, निजाम साहब, तो पटेल ने कहा नहीं नहीं, सेना नहीं गई थी, पुलिस गई थी, पुलिस एक्शन था भाई। और तब तक हैदराबाद भारत का हिस्सा हो चुका था कि जहां बातचीत से काम नहीं बनेगा वहां लाठी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन देश को एक करने का उद्देश्य छोटी मोटी नीतियों से कि हिंसा अहिंसा, इस सेकेंडरी बात है। पहली बात है कि देश एक है तो हम हैं, वरना तो सब बेमानी बातें हैं। जिस लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए और जिसको लेके मालदीव्स बहुत परेशान हो गया, आपको आश्चर्य होगा कि वो आज भारत में क्यों है। इसकी अकेली वजह है कि सरदार पटेल को ध्यान आ गया कि पाकिस्तान की नीयत खराब हो सकती है। उस समय तो लक्षद्वीप, क्योंकि वहां ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको न भारत पता था न पाकिस्तान पता था। बस ये था कि वो जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे अगर पाकिस्तान होता तो भारत के लिए खतरा हमेशा बन जाता। और उसके पास तर्क था कि भाई लक्षद्वीप के 90% से ऊपर लोग, बल्कि 99 के आसपास मुसलमान लोग हैं, तो हमारा होना चाहिए। सरदार पटेल ने भांप लिया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुरंत नौसेना को आदेश दिया कि जाके कब्जा करो। सेना गई, तिरंगा झंडा गाड़ा और दूर देखा पाकिस्तान के जहाज आ रहे थे।
पर तिरंगा देख के लौट गए। लक्षद्वीप भारत में सिर्फ इसलिए है कि सरदार पटेल को समय रहते ध्यान आ गया था और आदेश दे के सेना को भेज दिया था। और जब देश आज़ाद हुआ, उनका अंतिम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मन संचालक करण नाम आपका है ना, करण जी ने कहा कि सिविल सेवाओं में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है और आज एक सिविल सेवक खुद आए हैं तो उस पर बात होनी चाहिए। तो एक अंतिम जिक्र करके, मेरे ख्याल समय हो भी गया होगा ठीक ठाक, तो उसके बाद बात समाप्त करते हैं। उस समय एक सर्विस चलती थी ICS, आपके जो बड़े बूढ़े लोग हैं, माता पिता हैं, वो जानते होंगे, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेज लोग चलाते थे, इंग्लैंड में एग्जाम होता था, ट्रेनिंग इंग्लैंड में, थोड़ी भारत में होती थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में भी होती थी ट्रेनिंग, और वो लोग इस पूरे देश को चलाया करते थे। ऐसे ही एक ब्रिटिश सिविल सेवक से पटेल का पहला झगड़ा अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में संभवतः हुआ था, और उनको समझ में आ गया था कि सिविल सेवाओं को हैंडल किए बिना ये देश चल नहीं पाएगा। नेहरू जी के मन में भी स्पष्ट था कि सिविल सेवक अंग्रेजों का वेतन लेते हैं और ये भारत के नहीं हैं। जो अंग्रेज हैं वो तो हैं ही, जो भारत के लोग सिविल सेवक हैं वो भी भारतीय नहीं हैं, दिमाग से अंग्रेज लोग हैं। उनको देश से मतलब नहीं है, वो अंग्रेजों की तरफ से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ खड़े हुए थे। यही बात पुलिस के लिए थी, जिसको आज IPS बोलते हैं, उस समय उसको IP बोलते थे, इंडियन पुलिस। आजादी जैसे जैसे पास आ रही थी, सारे कांग्रेस के नेता, नेहरू जी खास तौर पर, इस ICS और कुछ हद तक IP को लेकर बहुत नेगेटिव मानसिकता से भरे हुए थे कि ये लोग देश को चला नहीं पाएंगे, इनको हटाना बहुत जरूरी है। शुरू में पटेल भी ऐसा सोचते थे, विशेष रूप से गोरे सिविल सेवकों को लेकर जो विदेश से आए थे। पर मैंने कहा ना कि पटेल के अंदर एक खास बुद्धि थी जो यथार्थ समस्याओं का यथार्थ समाधान ढूंढ पाती थी। हवाई बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके चीज को हैंडल करना, समाधान करना, उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए होती। पटेल होम मिनिस्टर थे, देश संभालना उनको था, पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया था, बहुत सारे मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उसमें भी हो रहा है। और बार बार उस समय तो खबरें जानने का बहुत कम साधन थे, और ऐसी अफवाहें बार बार उड़ रही हैं कि यहाँ इतने मुसलमान मार दिए गए, यहाँ इतने हिंदू मार दिए गए, और एक अफवाह उड़ते ही दंगा शुरू होता था, हजारों लोग मर जाते थे क्योंकि अफवाह उड़ गई है। उन अफवाहों के बीच में देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना, भारत के मुसलमानों को, सिखों को, यहूदियों को, पारसियों को, जैनों को ये विश्वास दिलाना कि आप भारत में सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और होम मिनिस्टर ये कैसे करेगा? जब तक उसके पास ऐसे प्रशासक ना हो जिनको एक जिला संभालना आता हो, एक राज्य संभालना आता हो, जिन्होंने पिछले 20-30 साल तक यही काम किया हो। 40% के आसपास सिविल सेवक उस समय जा चुके हैं वापस इंग्लैंड, आधे सिविल सेवक बचे हुए हैं। जो एक जिला संभाल सकता है वो 3-3 जिलों का इलाका संभाल रहा है, और ऊपर से रोज कांग्रेस की गालियां खा रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं। और पटेल साफ साफ देख रहे हैं कि अगर ये लोग हट गए, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों से कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से स्वयं सेवक जिले चला लेंगे तो चलवा के देख लीजिए, एक तो चलवा के देखिए पहले। ये मजाक नहीं है प्रशासन चलाना। जिनको 20-30 साल का अनुभव है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप चलवाएंगे इन स्वयं सेवकों से। संविधान सभा की बैठक चल रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS पर बात चल रही है। 9 सर्विसेज में से 7 को हटाने की सहमति बन चुकी है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब यह होता है वो सर्विस जो केंद्र सिलेक्शन करता है और राज्यों में लोग काम करते हैं।
जो बात पटेल ने कही थी मैं भी आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान एक देश नहीं बचा है, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ भरोसा नहीं कि बलूचिस्तान भी हो जाए। युगोस्लाविया के 6 देश बन चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो चुके हैं, यूएसएसआर के 15 हिस्से हो चुके हैं, और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 साल में हुआ है। भारत एक ही है अब तक। जो सिक्किम भारत में नहीं था वो सिक्किम भारत में आ गया है। उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। नागालैंड आजादी के समय से ही भारत से अलग होने का प्रयास कर रहा था, नाराज था, आज तक भारत में बना हुआ है। मेघालय में, मिजोरम में बहुत विवाद हुए पर भारत में है। केरल, तमिलनाडु में भी कभी कभी छोटे मोटे विवाद हुए पर भारत में ही हैं। और इन सब के भारत में होने के पीछे ना कोई नारा काम करता है, ना बड़ी बड़ी बातें काम आती हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, और बाद में एक IFS बनी जिसको हम फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का अंतर शायद ना पता हो। सेंट्रल सर्विस केंद्र की सेवा है, केंद्र के काम, केंद्र के लोग केंद्र का ही काम करेंगे। राज्य की सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट की सर्विस है। राज्य सिलेक्शन करेगा, राज्य ट्रेनिंग देगा, राज्य नौकरी पर रहेगा, ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा, रिटायरमेंट होगी, पेंशन देगा, सब कुछ राज्य करेगा। राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पे दखल ना दें। पटेल देख पा रहे थे कि अगर केंद्र का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये राज्य भारत में रहेंगे ही नहीं, और उन्होंने दुनिया का सबसे अनूठा कॉन्सेप्ट दिया, ऑल इंडिया सर्विस, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, केवल भारत में है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? IAS और IPS। पहले 9 सर्विसेज थी, 7 तो चली गई, 2 बची। IAS और IPS सिलेक्शन केंद्र करेगा, ट्रेनिंग केंद्र करवाएगा, मसूरी और हैदराबाद में। उनकी पोस्टिंग राज्य में होगी। हर राज्य में 2/3 IAS और IPS अन्य राज्यों के होंगे, उस राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कार्डर के लोग नहीं हो सकते हैं, 2/3 बाहर के ही होंगे। और किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे ऊंचे पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको आप DC कहते होंगे, या जो भी नाम या कलेक्टर चलता होगा, जो भी चलता होगा, कहीं DM बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं DC बोलते हैं। बात है कि जिले का हेड जो होता है, जिले का हेड, जिले का पुलिस का हेड SP, और उनसे ऊपर के प्रशासन और पुलिस के सारे पद केवल IAS और IPS के पास होते हैं, लगभग 90% से ऊपर। अगर भारत एक है तो इसलिए है कि चाहे नागालैंड हो, मैं किसी राज्य के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सारे राज्य भारत के उतने ही हिस्से हैं जितने हम लोग हैं, पर जहाँ जहाँ आंदोलन हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रशासन के और पुलिस के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हर 3 में से 2 अन्य राज्यों के लोग हैं। और उनके होते हुए उस राज्य के नेता बहक भी जाएं तो भी प्रशासन देश के हित में रहता है। और अगर इतनी गहरी सोच उस समय पटेल ना लाते, हालांकि ये सोच कुछ मात्रा में पहले से आ रही थी, अंग्रेज भी ला रहे थे, लेकिन संविधान सभा अड़ी हुई थी कि ICS को नहीं चलने देना है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर राज्य अड़े हुए थे कि हम केंद्र का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। संविधान सभा में पटेल साहब के भाषण से पहले तक माहौल ये था कि नहीं चलेगा। और अक्टूबर 1947 की मेरे ख्याल से बात है, नहीं 48 की शायद बात है, अगर आपने सरदार पटेल की वो स्पीच नहीं पढ़ी है तो संविधान सभा की बहसों में से ढूंढ के पढ़िए। उनकी स्पीच थी और उसके बाद इस संविधान का अनुच्छेद 312 और 314
संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किए, और पास कर दिए तो आज तक हम हैं, नहीं तो आज मैं वीज़ा लेके यहाँ पर आता। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बात अपनी तरफ से कर ली है। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, फिर से धन्यवाद करूँगा डॉक्टर साहब का, इतने सुंदर माहौल में आपने मुझे बुलाया। मेरे आने से आपको कितना लाभ हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए ये दिन अपने जीवन के सबसे पवित्र दिनों में से एक है, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सरदार साहब के चरित्र का जो दर्शन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने हमें करवाया है, उसके लिए मरहूम शायर फहमी बदायूं जी याद आ रहे हैं। अच्छे खासे कफस में रहते थे, जाने क्यों आसमान दिखा दिया। सर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विचार यज्ञ के आचार्य पद्मश्री डॉक्टर गुणवंत शाह यह कहते हैं कि मुरारी बापू के अस्तित्व काल में हम हैं, यह हमारा सद्भाग्य है। 25 साल पहले स्वराज आश्रम के यही मैदान पर सरदार 125 और उत्तमचंद शाह शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रिय बापू ने हमारे बीच उपस्थित रहकर आशीर्वचन दिए थे। प्रिय बापू ने सरदार स्मरण में मानस लोह पुरुष राम कथा का गान किया। विश्व भर में राम रूपी सत्य का बीज बोकर अपनी करुणामयी वाणी से उसका सिंचन करके मानव मन में प्रेम की खेती करने वाले प्रिय बापू के लिए हम क्या कहें। नगीन बापा हमेशा कहते थे कि मोरारी बापू यानी मोरारी बापू यानी मोरारी बापू। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत वैराग्य संदीपनी की एक चौपाई कहना चाहता हूं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचेता, जग मह विचरत है यही हेता। विश्व मानव समुदाय को सत्य, प्रेम और अहिंसा की प्रस्थान त्रयी से सचेतन करने वाले प्रिय मुरारी बापू को सरदार संगोष्ठी में आशीर्वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रिय मुरारी बापू। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले सरदार पटेल साहब की परम चेतना को प्रणाम करता हूँ। विश्ववंद्य महात्मा गांधी बापू का भी स्मरण कर रहा हूँ, और इतनी सालों से ये सात्विक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो मूल आधार है, ऐसी पूजनीय मां आपको प्रणाम करता हूँ। इस संस्था के प्रमुख श्री आदरणीय वडील और आपकी पूरी टीम, आप सभी मेरे भाई बहन, और भगवत कृपा से आज हम सबको एक ऐसे वक्ता को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी साहब। मैं इतनी सालों से निरंतर बोल रहा हूँ और निरंतर वक्ताओं को सुन रहा हूँ, लेकिन इतनी मधुर भाषा में किसी को भी जरा ठेस न लगे और डिटेल में जरा भी विषयांतरित हुए बिना जो प्रवचन आज एक श्रोता के रूप में मुरारी बापू ने सुना, ऐसे प्रवचन कम सुनने को मिलता है। ये मेरी श्रवण भक्ति कहती है, क्योंकि समझदारों को श्रवण करना ये केवल सुनना नहीं है,
भजन है, भक्ति है। तो मैंने आपको पहली बार अच्छी ढंग से सुना, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक शेर सुनाना चाहता हूं कि यहाँ कोई आया भी है और अभी ठहरा भी है। कोई यहाँ आया भी है और अभी ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पे उजाला है बहुत। तो सरदार पटेल साहब यहाँ आए थे और ठहरे भी हैं। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि कुछ भारतीय अपने भाई बहनों ने ऐसी मांग की है आज, क्योंकि आपका निर्वाण दिन है, कि दिल्ली में सरदार पटेल का कोई ऐसा समाधि स्थान अथवा तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन भाई बहनों को मैं कहूँगा कि वो तो बहुत अच्छी, हम जाएंगे वहीं, लेकिन न हो तो आप बारडोली आ जाना। यहाँ अनबिल्ट, जिसका कोई नक्शा नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसा बारडोली स्वयं ये स्वराज आश्रम मेरी दृष्टि में उपाधि का स्थान नहीं है, समाधि का स्थान है। और यहाँ जो उपाधि प्रगटे तो समझना हम सरदार को समझ नहीं पाए, ये उसकी समाधि का स्थान है। तो ऐसी भूमि पर मैं आता हूं, ये मेरे लिए बहुत मंगल सगुन है। आपने कहा कि इस परिसर में मैंने प्रवेश किया, बच्चों को देखा, ये सब देखा, और आप इससे बहुत आपको अच्छा लगा और दिल खोल कर आपने ये बातें बताई। तो ये स्थान मेरी समझ में, क्योंकि मैं उसी कमरे में इतनी सालों से रह रहा हूं जहां सरदार सोते थे, बैठते थे, सोचते थे कि क्या करना है, तो मेरे लिए ये स्थान स्वच्छ ही नहीं, स्वच्छ तो है ही, डॉक्टर बहुत ध्यान रखती है कमरे का, स्वच्छ तो है ही, शुद्ध भी है, लेकिन मुरारी बापू को कहने दो, मेरे लिए स्थान बहुत पवित्र है। और यहाँ मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी माँ की तरह इस संगोष्ठी का एक यजमान हूं। मैं क्या कहूं, और मैं सरदार के बारे में कुछ बातें कर लेता हूं, वो कभी कभी जय भाई को सुनकर, कभी कभी आपने जो किताबों में उल्लेख किया है उसका अवलोकन करके, कभी भद्रायु भाई ने किया हो, कभी गांधी काल के जो वरिष्ठ महानुभावों ने सरदार के प्रति अपना जो भाव पेश किया हो, अथवा तो आदरणीय गुणन भाई शाह ने कुछ बताया हो, ये सब को पढ़ते, अथवा नगीन बापा, अथवा माँ से कोई बात करते करते, तो वो मैं अवलोकन करता रहता हूँ। इसमें से जो कुछ मिलता है वो मैं आपके सामने थोड़े समय के लिए पेश कर देता हूँ। रामचरितमानस लेकर दुनिया में घूम रहा हूँ आपकी शुभकामना से। तो मैंने महापुरुषों के बारे में जो कुछ पढ़ा हो, सुना हो, इनमें से एक में निर्णय, मैंने एक मूर्ति गढ़ी है, केवल प्रतिमा नहीं, एक प्रतिभा का दर्शन किया है, जिसमें ये 5 वस्तु हो, वो मेरी दृष्टि में, मेरे लिए एक विभूति कही जाए। 5 वस्तु, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, वैसे कई कई विग्रह में ये 5 वस्तु एक साथ विद्यमान होती। मुझे हिंदी में बोलना है कि गुजराती में बोलना? अच्छा, हिंदी में रखें, हिंदी में। हमारा हिंदी गुजराती हिंदी होता है।
तो मुझे लगा कि ये 5 वस्तु ऐसे विभूतियों में होती है और ये 5 वस्तु मुझे सरदार नामक विभूति में भी दिखती है। प्रतिमा तो मैं कई बार कई प्रतिमाओं का अनावरण करने के जाना पड़ता है। प्रतिमा तो किसी धातु से हम बना लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कई प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख है कि बालू की आप बना सकते हैं, मिट्टी के। जैसे हम छोटे थे शिवलिंग बालू का बनाते थे, सावन महीने में फिर विसर्जित कर देते थे। बालू की भी प्रतिमा बन सकती है, मिट्टी की भी प्रतिमा बन सकती है, बनाते हैं लोग। धातुओं की बनती है, पंच धातुओं की बनती है। सक्षम लोग स्वर्ण की बना देते हैं, हीरों की बना देते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ लकड़ी से बने हुई हैं। तो कई प्रकार से प्रतिमा तो बन जाती है। प्रतिभा का क्या प्रश्न है, प्रतिभा कैसे निर्माण। और आपके बारे में जो मुझ कुछ बताया गया, मेरा पहला परिचय है और मैं कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जितना आपके बारे में मैंने सुना, बाबा भी बता रहे थे, आप सुनते होंगे, तो मुझे तो ये नसीब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आप भी विकास मुख से दिव्य मूर्ति का निर्माण करने का एक प्रोग्राम लेकर आएंगे। ये एक सकारात्मक दृष्टि से आप यूथ को जो अपनी ओर खींचते हैं, एक बड़ा यज्ञ कर्म है आपका। उसके बारे में मैं और क्या कहूं। तो प्रतिभा बनाना है। और किसकी प्रतिभा? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ये तो अद्भुत, ये जिस ढंग से हमने बनाई अद्भुत है। मैं तो वहां एक 9 दिन का अनुष्ठान करने वाला हूँ। 9 दिन की कथा कहेंगे। इतने बड़े तीर्थों में तो कथा होनी ही चाहिए। तो हम वहाँ एक कथा सरदार जी को समर्पित करते हुए वहाँ एक कथा का गायन करेंगे जब योग बनेगा। तो विभूतियों में 5 प्रकार की उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उसमें ये 5 चीजें विशेष होती हैं, ऐसा मेरा समझना है। रामचरितमानस का दर्शन करते, गुणगान करते, श्रवण करते मेरी समझ में ये आया। वो 5 मुझे सरदार में दिखती है। एक, विचार। वल्लभ भाई नो जे વીચ है ना, એના 5 વકાર મેં તમારી પાસે મૂકવા છે। એને જે શિવથી લઈને માત્રા ભેદ હોઈ શકે, ક્યાંક વધારે ક્યાંક ઓછું, कुछ ज़्यादा कुछ कम, પણ वल्लभ भाई पटेल में पहला वी तलगा जरड़ा की दृष्टि में है विचार। ये विचारवान व्यक्ति थी। ये बहुत कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि विचार छोड़ो, विचार में मत उलझो। नहीं, विचार बहुत महत्व का है। दुनिया में जगत बिगड़ा है कुछ मात्रा में तो विचारों से बिगड़ा है, और कुछ सुधरा है तो भी विचारों से ही सुधरा है। इसलिए विचार की बड़ी महिमा है। एक ही चीज खल के 5 चली जाए और उसके विचार के कारण उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वो ही चीज एक भला आदमी के पास पहुंच जाए तो उसका परिणाम, मैं सुबह ही बाबा को कह रहा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसा एक सुभाषित हमारे यहाँ है। तो सरदार साहिब में विचार है। यहां बैठे बैठे कोई कोने में इस महापुरुष ने राम का विचार कितना किया। यद्यपि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिर में भगवत गीता और रामचरितमानस, और वो कहते थे कि वो आकाशवाणी में गाया हुआ पद गाओ।
जिंदगी चंद रोज चंद रोज चंद रोज। आखिर में वो सुनते सुनते वो गए। तो संगीत का भी उसमें एक तत्व पड़ा था। तो यहाँ बैठे बैठे जो विचार, ये उसकी विचार भूमि भी है, आचार है, उच्चार सब है, लेकिन विचार होना चाहिए। विचार एक देवता है, हमने उसको दानव बना दिया, एक बात और है, लेकिन विचार देवता। ब्रह्मा क्या है? विचार के देवता है। बिना विचार सर्जन नहीं होता। ब्रह्मा का एक नाम है विरंची। विचार विरंची का रूप धारण करता है, और विचार चतुर्मुख होता है, एक मुख नहीं। विचारवान को चारों मुखों से, इतने नेत्रों से सबको देख करके विचारों को निर्णय तक ले जाना चाहिए। तो इस महापुरुष में विचार की एक धातु, विचार का एक तत्व था। लेकिन मैं कथाओं में कहता हूं, आप मेरे श्रोता जानते कि विचार केवल वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो जाए। अपने बहुत विवेक से निवेदन किया, मैं बिल्कुल मार्क कर रहा था आपके प्रवचन को। तो विचार खाली वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो, ये बहुत जरूरी। और सरदार साहब के विचार ये रचनात्मक हुए। दूसरा, सरदार साहब में कभी कभी क्या है कि विचारवान व्यक्ति इतने गंभीर हो जाते हैं कि न मुस्कुराते हैं, और जो मुस्कुराए उसकी निंदा करते हैं। सरदार साहब विचार के देवता होते हुए विनोद के भी देवता। उसके कितने विनोदी प्रसंग छोटे बड़े मिलते, जय भाई ने भी अंकित की, कितनी उसकी जोक्स, कितनी गांधी बापू के साथ उसका जो विनोदी वार्तालाप है साहब, छोटी छोटी बातें युवाओं को पढ़ना चाहिए। आप दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ो, मैं आपको नमन करता हूं, लेकिन यहां का चुको मत। ये हाथ का कंगन है रामचरितमानस। अपने रामचरितमानस के साथ जिस रूप में सरदार साहब को पेश किया, साधु। मैं कथा रामचरितमानस की गाता गाता कहता हूं कि विवाह मंडप में सीता और राम आमने सामने हैं, सिंदूर दान हुआ है, हस्त मिलाप हो गया है, और सीता जी जनक की बेटी है, पृथ्वी की कन्या है उसमें। तो वो अपना जो कंगन है राम के सामने सीधा तो देख नहीं पाती, और इसीलिए मर्यादा है, दोनों समाज के कुलगुरु बैठे हैं, क्या कौन नहीं है वहाँ। उसी समय जो अपने कंगन में राम की छवि दिखती है, छाया दिखती है, तो आचार्य कहते हैं कि कन्या ये करो, तो वो करती नहीं, क्योंकि कंगन में राम की छवि दिखती है, और उसको लगे कि ये करने जाऊं तो छवि कंगन में दिखेगी नहीं, इसलिए वो अपना हाथ जरा भी हिलाती नहीं। इसका अर्थ तलगा जड़ा ये करता है कि हमारा राम हाथ वगो हो જોઈએ। अपना हाथ जगन्नाथ, ये बहुत अच्छा शब्द है। आपड़ो मंदिर में तो हो ही, लेकिन आपड़ो ईश्वर, आपड़ो हाथ वगो, आपने एनु गुजराती नहीं થાય साहब, हाथ वगो, लेकिन हमारे हाथ में हमारा ईश्वर होना है। अयम में हस्तो वेद कहता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतरह। मारो हाथ विश्वनी समस्त बीमारीनी औषधि છે, આ દેશનો ઋષિ જ કહી શકે, और कोई नहीं कह सकता। तो हाथ वगो परमात्मा ये याद। तो આપણા જે હાથવગા चिंतकों છે, આવા વિચારકો છે, जे आटलू બધું इतना हमको दे रहे हैं, उसको भी पढ़ो, उसको भी सुनो। मोरारी बापू को आप ज्यादा रस से सुन पाओगे यदि इन विचारक महानुभावों को भी सुनोगे। सुनो, श्रवण करना एक विज्ञान है साहब, एक बहुत बड़ा विज्ञान है मेरी दृष्टि से। तो विनोदी थे,
वरना विचारवान इतने गंभीर हो गए, इनमें धर्म के बारे में विचार करने वाले तो इतने गंभीर हो गए हैं कि लगे कि इसके सामने बैठना इससे तो बेहतर है 1 महीना तिहाड़ जेल में चले जाए। क्या गुनाह किया है? अरे मुस्कुराओ, हमने लाफिंग बुद्धा भी तैयार कर लिया है। और मेरा राम तो वो है कि शब्द बोले इससे पहले मुस्कुराहट प्रदान करते थे, पहले मुस्कुराते थे। तो सरदार पटेल विनोदी थे, उसके विनोद के छोटे छोटे चुटकुले बहुत फेमस है, बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी 5 तत्व से शरीर बनता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर भी 5 ऐसे भावों से बनता है। दूसरा विनोद, तीसरा मेरी दृष्टि में विश्वास। अब ये अग्निवादी थे, जैसे आप अग्निवादी की बात कर गए कि मैं भी, फिर भी मुझे संभावना तो लगती है, इस संभावना का मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रांगण में विकास जी हमारे बारडोली के एक बहुत बड़े रेशनलिज्म के जो पितामह माने जाए, पाठक दादा, रमण पाठक दादा, वो पूरे नास्तिक, मैं ओवर आस्तिक। लेकिन यहां मां, जब मैं आता उनके घर जाता, काग बापू नो एक दोहो से जय भाई, केड़ा नोखा कागड़ा, दोनों का रास्ते भिन्न थे। नगिन बापा यही तो कहते थे ना। कई विचारक साहित्यकार पूछते थे कि मुरारी बापू के साथ आप कैसे जुड़ गए, तो एक ना कहे कि मुरारी बापू ने मेरी नास्तिकता कबूल कर ली, मैंने उसकी आस्तिकता कबूल कर दी और सेतु बन गया। यही एक बात थी। और ये दोनों ने हेतु, एक भी अच्छा शब्द था, सेतु हो जिसमें हमारा कोई हेतु न हो। ये ऐसे वाक्य जब सुनने को मिलता है तो मेरे लिए, मेरे कारणों में शहद घुल जाता है, एक मंत्र की तरह काम हो जाता है। ये अच्छा लगा। तो रमण बापा पाठक को मैं, मां साक्षी हैं, मैं उसको प्रणाम करने जाता था। उसने कहा कि बापू मंदिरों के लिए, दवाखानों के लिए, एजुकेशन संस्थाओं के लिए आपने बहुत कथा की, आप शौचालय के लिए कथा न करो। देश में शौचालय की बहुत जरूरत है, वो समय की बात है ये। और मैंने उसी समय संकल्प किया कि बापा आपने कहने पर मैं एक पूरी कथा शौचालय के करूं। और हमने एक की, और इसके द्वारा काफी राशि इकट्ठी हुई और कई जगह ये स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय, इसकी शुरुआत तो बारडोली में हुई है, यहाँ से शुरू हुई और फिर बहुत अच्छा चल रहा है, उसका स्वागत करता हूँ। तो एक बार वो आए, हम वहाँ झूले पर बैठे थे, तो मैंने कहा बापा तबीयत कैसी है? कि ठीक है, बाकी सब ठीक रहा है। उसने हाथ ऊपर उठा दिया, भगवान की कृपा। मैंने कहा भगवान आप में आ गया कहाँ से? संभावना थी, संभावना थी, संभावना थी, आ कहाँ गए? मैंने कहा आपका हाथ ऊपर उठे कहाँ भगवान? हम एक झूले पर बैठते थे। लेकिन अग्नेयवाद, सरदार पटेल भी ऐसे रहे हो, लेकिन विश्वासु थे। विश्वास उसकी प्रतिभा का एक तीसरा तत्व था। भगवान पर विश्वास न हो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन गीता पर विश्वास था, रामचरितमानस। अरे छोड़ो ये भी कि जैसे हम विश्वास हो न हो, धर्म ग्रंथ है पाठ कर लेते हैं जो पुण्य कमाने के लिए, चलो माना। लेकिन अभी हमने सुना गांधी बापू के वचन पर विश्वास था। शंकर भगवान ने एक बार विष पिया, सरदार ने 3 बार विष पिया। क्यों शिवरूप न कहूं? जैसे आपने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष बने वो भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए, वो और ऐसे ऐसे। और मूलतः विष पीने की बहुत सी विषम परिस्थिति सरदार के जीवन में आई, लेकिन 3 तो ऐसे पड़ा हुए जो पहले मैं शायद यहां बोल चुका हूं कि नीलकंठ बनकर के विष पी गया है। साहब पता, साहब धर्म पत्नी का निधन हो जाए
और ये आदमी ने कितना पी लिया होगा और पूरा वो उसको जिता दिया। तो मेरे कहने का तो गांधी पर विश्वास था। गांधी पर विश्वास करना सत्य पर विश्वास करना है। गांधी पर विश्वास करना अहिंसा पर विश्वास करना। और जिस तरह अब राजनीति में है किसके साथ कैसा व्यवहार करना वो सब जानते थे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुश्मन पर भी पाकीज़ा सजा, दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते कि दुश्मन को पवित्र सजा देते हैं। वो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। वो हिलते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं साहब। सरदार में ये एक काबिलियत थी, ये इल्म था सरदार पटेल में, क्योंकि उसके पास एक प्रबल विश्वास था कि ईश्वर पर नहीं तो गांधी पर एक प्रबल विश्वास। तो ये तीसरी वस्तु तत्व था सरदार पटेल की प्रतिभा में। विचार था, विनोद था, विश्वास था। और मुझे कहने दो, मैंने जिस तरह सरदार का दर्शन, विवेक बहुत था। विनोद में वो कुछ भी कहे, लेकिन जो विवेक था एक गजब का था। अपने जिस तरह पॉजिटिव रूप में पेश किया कि महात्मा और पंडित जी इसकी कोई भी बात किए बिना हम सरदार की बात करेंगे। लेकिन ये भी सामने आई है बात कि जब नेहरू आते थे तो सरदार खड़े हो जाते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आया। ये विवेक, ये भी विचारों में जो भी हो। और काठियावाड़ी शब्द का प्रयोग करूं, मन में क्या खार न तो साहेब, खार मानी चुभने वाला, कंटक, खुशबू से भरा। इसलिए सरदार के लिए वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल उसका दिल था। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है, हम जैसे हम कहते हैं ना पुण्य श्लोक, नल राजा फला फला पुण्य श्लोक। सरदार है ना, वो पुण्य प्रकोप श्लोक थे। पुण्य प्रकोप, उनका जो पुण्य प्रकोप था, कभी कभी पुण्य प्रकोप श्लोक, केवल पुण्य श्लोक नहीं, पुण्य प्रकोप। तो उसके पास विवेक बहुत था, सीखने जैसा। युवान भाई बहनों, वो भी सीखने जैसा विवेक आपके पास था। और पांचवा और अंतिम, वल्लभ भाई पटेल का पांचवा वी, आदमी वैरागी तो आ करणे कયું આટલી એક જોડ કપડા 200 रुपये, एक डांडी ने एक डोरी बांधे। तुम आप कल्पना तो करो, भारतवर्ष का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसने देश को एक बनाया, गांधी का कृपा और प्रीति पात्र, इसका वैराग्य तो देखो साहब। वैराग्य हिमालय में जाने से नहीं फलित होता, हइये को हिमालय जैसा बनाने से फलित होता है। हिमालय में तो कोई भी चलेंगे। लो हम कितनी बार हिमालय गए, लो मानसरोवर गए, 9 दिन रहे, 15 दिन रहे, राक्षस ताल गए, कैलाश में गए, वहां रहे, भुसुंडी ताल गए, हर कैलाश में बहुत घूमे, 9 दिन। लेकिन हिमालय, दिल हिमालय न बने तो क्या है? सरदार का दिल हिमालय। इसीलिए वो भागा नहीं, स्वयं जागा और देश को जगाया। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबोधित क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तो सरदार पटेल साहब वैरागी, फकीर था, साधु था। उसका वैराग बहुत बहुत प्रिय लगा। પછી तुलसी का पद मुझे तुरंत शुरू हो जाता है, जय बात कि कब हूँ कहो यही रहनी रहूंगा। આપણે ક્યારે આવી રહેણી જીવનમાં શીખીશું, ક્યારે આપણામાં આ વૈરાગ આવશે, સરદારનો વૈરાગ। तो आप 5 वी जो है इस विभूति की प्रतिभा को विशेष रूप में आलोकित करते हैं। सरदार में मैंने ये 5 तत्व देखे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा के रूप में समर्पित करता हूँ।
आपका प्रवचन भी बहुत स्मृति में रहेगा। लोगों से ने प्रवचनों कैसेट में रेकॉर्ड करे, हूँ कलेजा में रेकॉर्ड करेगा। कैसेट में तो क्या होता है कि हेड बिगड़ जाए। पहले की कैसेट जो आती थी तो क्या दशा होती थी। मैं पहली बार गया अफ्रीका, मारा कितनू बोलवा मैं मैं पहली बार अफ्रीका गया तो वहां से जय भाई मुझे इन लोगों ने एक टेप रिकॉर्डर दिया और सोनी की कैसेट दी। मैंने कहा कि भाई वहाँ सिक्योरिटी में, कस्टम में मैं ये ले नहीं जाऊँ, मुझे रोके तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये क्यों ले जाऊँ, आप आओ तब दे देना। बोले नहीं बापू, कैसेट और टैप रिकॉर्डर के बारे में कोई पूछता ही नहीं। अब मेरे दिमाग में ये डाल दिया। मैं मुंबई उतरा और कस्टम चेकिंग हुआ तो उसने कहा ये क्या लाए। मैंने कहा गिफ्ट मिले हैं तो ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लाया जा सकता, महाराज हो कौन हो। मैंने कहा भाई भूल हो गई। तो हमने कहा कैसे हम चुका दें, जो चुकाना हो। एक दो व्यक्ति मुझे लेने आए थे, उसको हमने कहा कि पैसे भर दो, मेरी ये भूल हो गई है, मुझे उसने गलत माहिती दी इसीलिए मैं लाया, वरना मैं क्यों लाता। तो जो 50 कैसेट दी थी, इनमें से ये कस्टम वाले जो थे दयालु थे और उदार थे। 50 में जितनी थी इसमें से आधी उसने अपने टेबल में रख ली। मेरे मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहली बार दुर्भाव आया। मैं कबूल करता हूं तेरे टैप रिकॉर्डर का हेड बिगड़ जाएगा। अब उसका हेड बिगड़ा कि नहीं, लेकिन मेरा हेड तो जरूर बिगड़ा साहब। ऐसा विचार साधु को नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं कलेजे में टैप कर लेता, मुझे मेरे लिए एक भाता बन जाता है, एक संबल बन। तो विशेष कुछ नहीं कहते हुए आज का ये संगोष्ठी दिन रोज रोज माँ बढ़ता जा रहा है। आप तपस्विनी के रूप में बैठी है, बिना बोले कुछ कुछ। कभी कभी व्यक्ति का मौन कितना काम करता है। हमारे एक महात्मा उना के पास तपोवन में थे, जिंदगी भर मौन रहे साहब, और वृक्ष इतने बड़े बनाए। तो कोई मुझे पूछे कि ये वृक्ष इतने बड़े 2 साल में, मैंने कहा उसके मौन के कारण ये वृक्ष बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। मौन भी बहुत बड़ा काम करता है। और सरदार पटेल संस्था के सब अग्रणी भी इसमें बहुत हृदय से ये तो होना ही चाहिए। आप कल्पना करो कि बारडोली में ऐसे प्रसंग बंद हो जाएगा तो बारडोली क्या रहेगी, क्या रहेगी। यहां बारडोली के बदले बार बनाना है कि सब डोलते रहे इधर इधर बारडोली में। हाँ। क्या बनाना है बारडोली को। आमा घना संध्या पूजा वाला बैठा है, जिसको संध्या का समय हो चुका है ऑलरेडी। हमारे सौराष्ट्र में विकास जी सुबह में कुछ लोग अफीम जो होता है वो उसका नशा करता है, और शाम को छाटा पानी, प्रातः संध्या और सायं संध्या करते हैं। बारडोली में ये कार्यक्रम इस तीर्थ को विशेष तीर्थीकृत बनाता है। ये होना और हो रहा है आप सबके। और देखो ना, मैं देख रहा हूँ वहाँ नहीं रखा गया है प्रोग्राम। इतनी सालों से हम वहाँ आश्रम में रखते थे, अब ये संभव नहीं। और ये होते होते खबर नहीं, ये मैदान भी छोटा पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्वान और मैंने देखा सब जागृति पूर्वक कुछ थे। आ विज्ञान से न कोई न छोड़तू न थे, कुछ विश्राम से सुन रहे थे, जबकि ले रहे थे। अमुक तो होए, बाकी खास करके युवान लोग बहुत जागृति से सुन रहे। ये जागृति कायम बनी रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अन्य लोह पुरुष के बारे में, मैंने लोहा है ना, उसको जंग लगता है, सोने को जंग नहीं लगता, लोहे को लगता है। सरदार ने भारत की एकता के लिए अथवा तो कश्मीर में जो करना पड़े जो किया, जंग जरूर किया,
लेकिन लोक पुरुष को जंग नहीं लगा, इसको कभी काट नहीं लाग्यो साहब। एवा एक महापुरुष ने अपने हम सब अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और अगली सरदार संगोष्ठी की प्रतीक्षा में हम आज यहाँ से विदा लेंगे और माँ अगली संगोष्ठी में कदाच आना करता है प्रज्ञा क्या बाहर जाऊँ, मैंने ये सरदार की के प्रति आपकी प्रीति का दर्शन हो रहा है और ये होना ही चाहिए। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्रिय बापू, आपको प्रणाम। जय सिया राम। विभूति रूप सरदार साहब के पंचतत्व में 5 वकार के दर्शन करवाकर आपने हमें कृतकृत्य किया है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी, आप सरदार संगोष्ठी में पधारे, इसलिए हम सविशेष आपके आभारी हैं। यहाँ से बहुत सारे युवा रीस्टार्ट का मैसेज लेकर आज घर जाएंगे। प्रिय बापू के चरणों में वंदन। सरदार संगोष्ठी में पधारे आप सभी को प्रणाम।